नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ के सेशन में LCM और HCF। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है और इसके निकालने का कितने तरीके होते हैं। हम बेसिक तरीका और ट्रिकी तरीका दोनों आज के वीडियो में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि HCF मतलब पहले हम LCM को देखेंगे। LCM जिसे हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, क्या कहते हैं LCM को? लघुत्तम समापवर्तक। तो अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम क्या कहेंगे? LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM को कहते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक होता है HCF। एक होता है LCM, एक होता है HCF, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्ती। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो आज का हमारा चैप्टर इसी पर आधारित है, आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है, LCM और HCF पर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों के थ्रू हम देखते हैं कि LCM और HCF होता क्या है। तो बच्चों, दोस्तों, आप लोग HCF और LCM बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है कि जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। ये बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत ही आसानी से निकालना। इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है कि LCM का प्रयोग हमें बड़े बड़े क्वेश्चनों में और HCF का प्रयोग हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में करते हैं डायरेक्ट तरीके से, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी HCF और LCM के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है और कई सारे एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। तो आइए, जो भी पिछले एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा गया है हम वही क्वेश्चनों को करेंगे। उससे पहले हम ये आज सीख लेंगे सबसे पहले कि HCF और LCM निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि कोई एक संख्या है 10, 15 और 18। एग्जामिनर ने कहा आपसे कि इन संख्याओं का LCM निकालिए। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती। तो 10, 15 और 18 का LCM जब हमें निकालना होता है दोस्तों, तो हम किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। हमें इसका गुणनखंड विधि से LCM निकालते हैं। हम इस तरीके से संख्या को कर देते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना स्टार्ट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही भाग देना स्टार्ट करें, हमें बस इतना ध्यान देना कि हमें अभाज्य संख्या से ही इसे काटना है। अब वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो इसे काटती होगी, उसी को हम पहले लेंगे। तो हमें पता है कि ये 10 जो है 2 से विभाजित होती है, 2 पचे 10। जितनी बार जाता है यहाँ पर हम लिखते हैं उसको। 15 नहीं कटेगा तो 15 हम डायरेक्ट इसको ऐसे उतार लेंगे और 2 9 18 इस तरीके से लिखेंगे इसको। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या ये 2 से कटने वाली है कोई संख्या? इसमें से नहीं कटने वाली है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 3 से संख्या कटने वाली है, तो 3 को हम अगला अभाज्य संख्या पे 3 लेंगे। 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 3 पचे 15 और 3 तियाँ 9। अभी 3 से कटने वाला है ये 5 नहीं कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा और ये 3 1 के 3। जब एक बार चला जाए वहीं से हम उसको छोड़ देते हैं। अब इधर 5 से कटेगी ये संख्या, 5 1 के 5 और 5 1 के 5, और ऑलरेडी ये 1 3 से कटा हुआ था जो आ गया यहाँ पे। अब ये वाला जो होता है पार्ट, यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं LCM। अब इस संख्या का जब हमें LCM बताना होगा, इस संख्या का हमें LCM प्राप्त करना होगा, तो हम क्या कहेंगे मित्रों? हम इससे कहेंगे, इस क्वेश्चन का LCM जो है क्या आया है? 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5। अब इसका जब हम आंसर देंगे 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18 पचे 90। तो हम क्या कहेंगे? 10, 15 और 18 का जो LCM आया है वो क्या है?
90 आया है। क्या आया है मित्रों? 90 आया है। आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, चलिए, जैसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि 15, 18, 24, 27 और 36, कितना? 15, 18 और क्या है 24, 27, 36, 24, 27 और 36। एग्जाम में पूछ लिया कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा इन संख्याओं का? तो सेम प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले हम इनका गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी संख्याएं जो 2 से कट रही हैं। 2 से करेंगे, 15 नहीं कटेगी, डायरेक्ट कट जाएगी। 2 9 18 और 2 बरहिया में 24, 27 डायरेक्ट उतर जाएगी, नहीं कटेगी। 2 अट्ठाइया में 36। अब आगे देखते हैं, 2 से अभी भी कट रही होगी संख्या। 15 नहीं कटेगी, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 27 नहीं कटेगा और 2 9 18 कट रही है। अब आगे देखते हैं, फिर भी अभी एक संख्या जो 2 से कट रही है। 15 नहीं कट रही है, 9 नहीं कट रहा, 2 3 6 होगा, 27 डायरेक्ट उतरेगा और 9 भी नहीं कटेगा। अब इधर 3 से देख रहे हैं, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9। अभी भी 3 से कट रही है। 5 नहीं कटेगा, 3 1 3, 1 उतर जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी इसके बाद 3 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। अब इस संख्या का जब एलसीएम आपसे पूछेगा तो हम क्या निकाल के देंगे? सेम वही प्रोसेस होगा। एलसीएम बराबर इसका होगा, क्या होगा मित्रों? 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी टाइम 2 आया है? 1 2 3, 3 टाइम 2 आया है तो 3 बार 2 को गुणा करेंगे। और 1 2 और 3 टाइम आया है क्या? 3। और 5 कितने टाइम आया है? 1 बार। अब जब इन संख्याओं को आपस में हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, तो कितना आएगा दोस्तों? मल्टीपल करके देखिए, आएगा 1080। क्या आएगा? 1080 निकल के आएगा। 1080 ये क्या है? 15, 18, 24, 27 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये तरीका है अपना लघुत्तम समापवर्तक निकालने का। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं मित्रों कि ये जो संख्या है 1080, अगर इसमें हम जो इनमें देखिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा विभक्त हो जाए, तो दी गई जो संख्या होती है इसका क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसे बहुत ध्यानपूर्वक अगर इसे समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाहर वाली ये जो गुणनखंड जो आ रही है, जिसको हम यहाँ पे मल्टीपल किए हैं, गुणा किए हैं, ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें का भी कुछ अंश है, इसका भी कुछ अंश है, इसका भी कुछ अंश है, इसका भी कुछ अंश है और इसका भी कुछ अंश है। इसमें क्या है? इन सब में जो कॉमन है वो यहाँ पर मल्टीपल हुआ है और वही मल्टीपल करके यहाँ पे एक बड़ी सी संख्या प्राप्त हो गई है, जिसको हम कहते हैं इन संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। तो जाहिर सी बात है मित्रों कि जब इन संख्याओं से कॉमन अंश को हम निकाल कर यहाँ पर गुणा किए हुए हैं और उसके गुणनफल को हम प्राप्त किए हैं, जिससे हम एलसीएम कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी संख्याओं से इसमें पूर्णतः भाग जाएगी जरूर। जब इसी के मल्टीपल से ये प्राप्त हुआ, इसी के कॉमन फैक्टर से ही, इसी के कॉमन संख्याओं से हमें प्राप्त हुआ है एलसीएम, तो जाहिर सी बात है इनसे अगर बारी बारी से इसमें भाग किया जाए तो पूर्णतः 1080 इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो यही होता है क्या? एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इनका कोई लेवल नहीं है। अभी आगे आप देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाएगा।
तो आज के वीडियो में सिर्फ हम यही सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। इसके बाद हम एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को कंबाइन रूप से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे ऊपर करते चलेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, हमारे पास एक संख्या है 84,126। क्या है? एक संख्या है हमारे पास 84 और 126। अब इस संख्या का क्या निकालना है? हम इसे कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक या मस। ठीक है, मतलब 84 और 126 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अभी तक हमने लघुत्तम समापवर्तक निकाला, अब महत्तम समापवर्तक की बारी है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मस होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है। क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे महत्तम समापवर्तक, या हम कहते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम ये कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा। इन दोनों संख्याओं में, अभी तो दो ही संख्या हैं, कई सारी हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम होगा। हम ये कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसा कॉमन संख्या होगा जो, पहली चीज़ तो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए और वो संख्या इन दोनों को पूरी तरीके से काट भी दे, ऐसी संख्या होनी चाहिए वो। समझ में आई बात? हम ये कह रहे हैं कि जितनी संख्या यहाँ पे दी गई हैं, कितनी संख्या है? एक तो 84 है, एक तो 126 है। इन्हीं में से, या तो इन्हीं में से कोई एक संख्या हो सकती है सबसे बड़ी जो दोनों को काट दे, या इन्हीं दोनों में से कोई एक कॉमन नंबर हो जो इन दोनों को काट दे, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, वही होता है इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना भाग विधि, जिस तरीके से हम हमेशा निकालते आए हैं, वो तरीका देखेंगे। उसमें क्या किया जाता है मित्रों कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से सबसे पहले भाग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 126 है, 126 को हम यहाँ लिखेंगे और इसमें भाग करेंगे कितने से? 84 से। अब 84 से इसमें जब भाग करेंगे तो कितनी टाइम बार जा रहा है? एक बार जाएगा। 84 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 84 आएगी। इसे अगर निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस करके? 9 6 में से 4 गया, 2 आएगा, और 12 में से 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो 12 करेंगे इसको, 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, 42। अब यहाँ 42 से देखिए ये भाग करने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग है, और दूसरा भाग का तरीका अलग था। यहाँ पे जो इसमें से घटा कर लाएंगे फिर इसमें भाग करेंगे इस संख्या से। यहाँ पे अभी इसको हम 84 लिख देंगे। अब 42 से जब 84 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, और यहाँ पे आएगा 84, और ये पूरी तरीके से कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 42 जो है इस 84 को पूरी तरीके से काट दिया है, और इसको भी काट दिया है। किसको? 126 को भी तो काट दिया है ना, क्योंकि हम 84 से भाग करें। या तो यहाँ पे चेक कर लें, 42 से अगर हम 126 में भाग करते हैं तो क्या 126 कट रही है? 42 से कटना चाहिए। 3 बार ले जाएं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ? पूरी तरीके से विभाजित हो गया। मतलब 42 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 84 को भी काट दिया और 126 को भी काट दिया, पूर्णतः विभाजित कर दिया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन संख्याओं का जो HCF है, या हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक HCF, या महत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त हुआ मित्रों? 42 प्राप्त हुआ। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 42 है। सबसे पहले हम इस तरीके से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे, और जो यहाँ पे शेषफल बचेगा फिर उसके बाद जो सबसे पहले भाग किए रहेंगे उसको यहाँ पर रखेंगे, और शेषफल से फिर इसमें भाग करना स्टार्ट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा, तब तक चलता जाएगा जब तक कि वो संख्या कट नहीं जाती, तब तक वो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब लास्ट में वो कट जाती है संख्या, तो जो संख्या उसको काटती है उससे हम बारी बारी से चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या वो जो बाद वाली और संख्याएं उससे कट रही हैं। अगर कट रही होती हैं
तो उस टाइम वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। और अगर किसी भी संख्या से नहीं कटता, अभाज्य संख्याएं सभी होती हैं, तो उस समय उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। अभी तो पता चला कि इसका आंसर 42 आया है। अब एकदम जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकाले थे उस टाइप से हम इसको निकालेंगे, अलग अलग। 84 का अलग निकालेंगे और 126 का अलग। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 से ये पूरी तरीके से विभाजित होगी 84, 42 बार जाएगी। 26 नहीं, 2 दूनी 4, 21 बार। अब 3 से कटेंगी 7 बार। अब ये 7 अभाज्य संख्या है, ये 7 से सिर्फ 7 ही विभाजित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 तियाँ 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, और इधर 3 से कटेगा, 3 से 21। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है, हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, कौन सा ऐसा फैक्टर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो चलिए हम एक बार क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 तो है, लेकिन अब इसमें दोबारा 2 नहीं आया, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है और इसमें भी एक बार 3 आया है, 3 हो गया गुणे में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें एक ही 3 है, तो हम वही एक ही 3 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए वो चीज़ जो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF में। अब यहाँ पे हम 7 देख रहे हैं और यहाँ पर भी 7 हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब इसका मल्टीपल करेंगे, 7 या 21 दूनी 42, जो हम भाग विधि से निकाल के लाए थे मित्रों, उस तरीके से हम गुणनखंड विधि से अगर निकाल रहे हैं, तब भी हमारे पास HCF जो निकल के आ रहा है 84 और 26 का क्या निकल के आ रहा है, 42 से निकल के आ रहा है। तो ये तरीका है हमारा इस विधि से निकालने का, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं इस विधि से। अगर हमें ये क्वेश्चन में पूछ ले इस संख्या का LCM और HCF बताइए, तो हम इस तरीके से दोनों का LCM और HCF निकाल सकते हैं। अगर अब इसी टाइम हमसे पूछ ले कि इनका LCM क्या होगा, तो इनका LCM हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ से इसको LCM भी बता सकते हैं कि इसका LCM कितना होगा। तो इसके LCM में जब हमें LCM बताना होता है मित्रों, तो हमें वही संख्या लिखनी होती है जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे 2 आया है 2 बार और उसमें एक ही बार आया है, तो हमें उससे नहीं लेना देना, हमें 2 को 2 बार लिखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 सबसे ज़्यादा बार कितना आया है, 2 बार आया है, तो 3 को 2 बार हम लिख लिए। अब यहाँ पे 7 एक बार आया है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में एक ही बार आया है। LCM और HCF में यही थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि HCF में हम वही संख्या लिखते हैं कि जो सबसे बड़ी हो और दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे एक ही बार 2 था, यहाँ पर 2 बार 2 था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार 2 है, इसलिए हम 2 को एक ही बार लेंगे, क्योंकि दोनों में अगर कॉमन ढूंढ रहे हैं हम, तो 2 एक ही बार हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम LCM की बारी आती है, तो हमें क्या लेना है कि हमें जो सबसे ज़्यादा टाइम बार आई रहती है उसी को हमें उठाकर यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आया है, तो हम यहाँ पे 2 को 2 बार लिखे हैं। ठीक है, बस यही बेसिक सा अंतर होता है। 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 और 6 सत्ते 42 और 3 सत्ते 21 और 4 252 क्या होगा, इसका LCM होगा। तो ये तरीका है LCM और HCF निकालने का। इस तरीके से हम दोनों निकाल सकते हैं और उस तरीके से हम अलग अलग LCM और HCF निकालेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को बेहतर तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि HCF का एक और तरीका है हमारे पास, वो हम कैसे यूज करते हैं उसको देख लीजिए आप लोग। हमारा तीसरा तरीका जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आंसर दे देगा,
लेकिन उसके लिए आपको बराबर प्रैक्टिस करनी होगी तो बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या तरीका है वो, सबसे पहले हम दो संख्याओं का, जो यहाँ पे दो संख्या दी रहती हैं या चाहे जितनी संख्या दी रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दो नज़दीक के संख्याओं का अंतर निकालना होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से दो संख्या ऐसी कौन सी हैं जो बिल्कुल पास पास में हैं, जिनके बीच का अंतर बहुत ही कम है। तो अभी तो दो ही संख्या है, तो हमें दो ही संख्या के बीच से अंतर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं मित्रों, तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और 12 में से 8 जाएगा 2 आएगा। तो 42 यहाँ पर निकल के आया। अब हमें ये देखना होता है कि जो इनका अंतर निकल के आता है या तो वही इन संख्याओं का HCF होगा या इस अंतर का कोई गुणनखंड इसका HCF होगा। क्या होगा, इन दो संख्याओं का जो अंतर आएगा वही इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ उनका महत्तम समापवर्तक, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई गुणनखंड इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। और इस ट्रिक को हम कैसे एग्जाम में अप्लाई करेंगे ये चीज़ पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको 4 ऑप्शन दिया, यहाँ पे एक दे दिया आपको 42 और बी ऑप्शन दे दिया आपको 48 और सी ऑप्शन आपको दे दिया 14 और डी ऑप्शन दे दिया आपको कुछ भी और दे दे, मान लो 24 दे दे। अब यहाँ पे मित्रों हमें दो ही चीज़ पता है, हमें पता है ये HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन चारों ऑप्शनों में वही संख्या इनका HCF होगा कि या एक तो इन दोनों को वो संख्या पूरी तरीके से काट दे और वो सबसे बड़ी हो इन चारों ऑप्शनों में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 42 भी इनको काट सकती है, 48 को हम चेक करेंगे क्या इनको काट सकती है कि नहीं। जब हम इस तरीके से अंतर निकालेंगे, हमारा यहाँ पे 42 आंसर आ गया, तो हम 42 को सबसे पहले चेक करेंगे क्या इन दोनों को काट रही है। अगर काट रही है तो उससे बड़ा वाला एक ऑप्शन अगर हमें कोई दिखाई दिया तो हम उसको चेक करेंगे। अगर वो नहीं काटती तो हम डायरेक्ट बिना सोचे इस 42 पे टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर बाई चांस कि 42 इसका HCF ना हुआ, किसी क्वेश्चन में आपका अंतर डायरेक्ट आंसर ना हुआ, उसका कोई गुणनखंड आंसर होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से उस गुणनखंड को निकालेंगे। किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। हम देखेंगे कि अगर 42 नहीं है तो इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम उन दोनों का गुणनखंड रखेंगे तो हम वहाँ से बड़े आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। हम आगे कई क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आगे गुणनखंड कैसे होता है। तो इस टाइम हमारा क्या है आंसर 42। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, छियानवे 528 और क्या है 2160 और 3520, क्या है 3520 का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम निकालना है इसका। 96 528 2160 3520 का मस क्या होगा या महत्तम समापवर्तक क्या होगा या HCF क्या होगा, तो इसको निकालना है मित्रों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2-3 तरीके हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक तरीका है भाग विधि से, उसको हम निकालेंगे। भाग विधि से हम ट्राई करेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। चलिए छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे, चाहे जो भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले इन्हीं दो को लेते हैं,
96 से हम भाग करते हैं किस में, 528 में। 528 में हम 96 से भाग करते हैं, तो पहली बार जब हम इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 5 9 5 45, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 9 6 54, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 उतरेगा और 12 में से 8 जाएगा 4, ये कट जाएगा, 48 हुआ यहाँ पे। अब इसमें हम भाग करेंगे किसमें, 96 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 48 से जब 96 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी और ये पूरी तरीके से कट जाएगी, यहाँ पे ये कट गई। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारा 48 आया है, 48 तो 528 को भी काट दिया और 96 को भी काट दिया, क्या इसको और इसको ये काट सकता है? इस 48 से हम इसमें भी और इसमें भी बारी बारी से भाग करके हम देखेंगे क्या इन दो संख्याओं को भी 48 पूरी तरीके से काट सकता है कि नहीं काट सकता है। तो हम ये चेक करेंगे आगे। अब हम जब आगे चेक करेंगे इसको तो हम 48 से भाग करेंगे किसमें, 2160 में। अब यहाँ पे जब 48 से हम भाग किए तो कितनी बार गया, 5 बार जाएगा। देखिए 5 8 40 और 5 चौक 20 नहीं जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 3 12 4 चौक 16, 4 बार ले जाएं इसको, 4 8 32 और 4 चौक 16 17 18 19, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पे 24 हुआ, एक संख्या उतारेंगे, अब ये 5 बार जाएगा। ओ सॉरी, ये पूरी तरीके से कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इसको, इसमें अगर हम 5 से भाग करें तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसका मतलब 48 जो है इसको भी काट रहा है पूरी तरीके से, 48 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अब बारी किसकी है, इसकी है। तो इसको जब हम चेक करेंगे 48 से भाग करेंगे इसमें, तो 48 से जब हम भाग करेंगे मित्रों 3520 में, तो कितनी बार जाएगा, पहली बार अगर हम ले जाएंगे इसमें तो 7 बार, 7 बार अगर ले जाएंगे, 6 7 8 56, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, ठीक है। यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बचा 4 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे आएगा क्या, 48। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16, हाँ ठीक है, 16 16 48। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मित्रों तो ये 16 जो है 48 को पूरी तरीके से काट रही है। अब यहाँ पे 48 जो है डायरेक्ट 3520 को डायरेक्ट काट नहीं पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा यहाँ पे 16 निकल के आया है, यही इन संख्याओं का क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। क्या होगा मित्रों, इन संख्याओं का क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि लास्ट में जो काट रहा है वो संख्या क्या है, 16 है। और 48 इसको तो पूरी तरीके से काट दे रहा है, लेकिन इसको नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब इसको 16 काट रहा है। तो जब यहाँ तक 48 काटा है और अगर इसको 16 ही काट रहा है, 48 नहीं काट पा रहा है, तो इस 48 को भी तो 16 ही काट रहा है ना। तो इसका मतलब महत्तम समापवर्तक निकल के क्या आया है, हमारा 16 आया है। तो ये भाग विधि से निकालने का तरीका है। और अब हम वो माइनस करके निकालते हैं, वो देखते हैं कि कैसे आता है। अभी तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, 16 है। अब हम वो भाग माइनस करके निकालते हैं। अब हम दो नज़दीक की संख्या लेते हैं जिसका अंतर बहुत ही कम हो। अब वो कौन सी संख्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। हमें सबसे नज़दीक की संख्या यही दो दिखाई दे रही हैं, 96 और 528। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2।
और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो 12 में से 9 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, 432 आया है। कितना आया है 432 आया है। अब 432 का हम गुणनखंड, हमें पता है कि ऑप्शन में हमारा 432 नहीं, बड़ा लंबा हो जाएगा इस तरीके से। तो हम 432 का हम कोई गुणनखंड होगा कि जो काट रहा होगा, तो हम ऑप्शन पहले चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में मित्रों क्या दिया गया है, ऑप्शन में 8 है, 16 है, 12 है, 24 है। क्या है 8, 16, 12, 24। ये जो ट्रिक हमारा है, ये जब तक आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तब तक आप इसे बढ़िया तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है इस ट्रिक के लिए। बाकी का आपका जो भाग विधि है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका भाग विधि है। और जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करता है उस टाइम आपका गुणनखंड विधि भी सबसे बेस्ट है। लेकिन जब सिर्फ महत्तम समापवर्तक की बात करता है उस टाइम आपकी भाग विधि सबसे बेस्ट तरीका है। ये तो है जब आपको ऑप्शन मिले उस टाइम इसे कैसे हल करना है उस तरीके से। जैसे अभी तो हमें पता है कि 16, तो 16 का गुणनखंड हम इससे निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा 16 गुणे कितना होगा 16 दूनी 32 और 7 बार। 16 गुणे 27 जो होगा इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे मित्रों 16 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 से ना ये कटने वाला, ना ये कटने वाला, ना वो कटने वाला है, तो 16 से ही वो कटेगा, सभी चारों कटेंगे। तो 16 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरीके से हम। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हमें ऑप्शन ही मिल रहा है तो हमें ये सब चीज़ कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसे निकाल सकते हैं। हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि हम सबसे बड़ी ऑप्शन से भाग करके देखेंगे चारों में, अगर कट रहा है तो वही हम सबसे बड़े ऑप्शन से हम चलेंगे। अगर सबसे बड़ा ऑप्शन इन चारों को काट रहा है तो वही महत्तम समापवर्तक होगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे 16 को लेकर चलेंगे, 28 इसको काट नहीं सकता। दूसरे नंबर पे बड़ा क्या है 16, तो 16 को लेके चलेंगे। अगर इन चारों को विभाजित कर देता है डायरेक्ट हम 16 को आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन से भी लगाने का हमारे पास तरीका है, इसको हम कैसे लगा सकते हैं ऑप्शन से। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बड़े पैमाने पर पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSSC के वैकेंसी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार दोस्तों। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। हम एक ही क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि दोनों कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि महत्तम समापवर्तक का मतलब यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देता हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस संख्या को हम लेकर चले तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम पहले इसे डिटेल से समझेंगे। 7AB और C में दिया हुआ है आपको 7 दिया हुआ है, गुणे A दिया हुआ है, गुणे B दिया हुआ है, गुणे C दिया हुआ है। अगर इसको विस्तार से हम खोलते हैं, अब अगर दूसरी संख्या को हम देखते हैं 84A² और BC², अगर इसको हम खोलें तो 84 गुणे में क्या दिया गया है, A 2 बार दिया हुआ है, A गुणे A, B 1 बार दिया हुआ है गुणे B, और C का स्क्वायर किया गया मतलब C गुणे C। अब हम पहले तरीके से अगर बेसिक तरीके से ही देखें मित्रों, जो हम इसके पहले क्वेश्चंस लगाए थे गुणनखंड विधि द्वारा, अगर इसमें हम देखें तो HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह संख्या जो दोनों में कॉमन मिले और वह सबसे बड़ी हो, ठीक है, वही होता है HCF। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, अगर इसका हम गुणनखंड निकालें तो इसका अगर हम गुणनखंड अभी हम निकाल के इसको दिखाते हैं, इसमें A है, यहाँ पर एक बार A आया है, यहाँ पर भी एक बार A है, लेकिन यहाँ पर दोबारा A आया है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अकेला A लेंगे, ठीक।
अब यहाँ पे एक बार बी है, यहाँ पर भी एक बार बी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बी ले लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक बार सी आया है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया है, लेकिन कॉमन रहना चाहिए, तो सी आया है, यहाँ पर भी हम सी ले लेंगे। ए बी सी तो हमें निकल के आ गया, यहाँ पे हमें पता चल गया। अब यहाँ पर 7 और 84 में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में HCF क्या होगा, ठीक है। इसका एक ही तरीका है कि हमें इन दोनों में देखना होगा कि वह कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट सकती है। अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं काट सकती तो इसका मतलब कोई बाहरी काटता होगा इन दोनों को। अगर कोई बाहरी भी नहीं काटता होगा तो जाहिर सी बात है एक तो काटता ही होगा इसको। तो हम यहाँ पे 7 एक ऐसी संख्या है जो 7 को भी काटती है और 84 को भी काटती है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 7ABC। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, इसका HCF क्या होगा, 7ABC। और अगर इसी का LCM पूछा, अगर इसका LCM पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पे जब LCM की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, LCM में हम LCM में अगर इसका विस्तार रूप देख रहे हैं और इसका देख रहे हैं तो हम 7 और 84 का, किसका, 7 और 84 का जब हम LCM निकालते हैं मित्रों तो हमें पता है कि 7 से ये कट रहा है, 7 1 के 7 और ये 7 1 के 7 दूनी 14, 12 7 84। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 2 से ये कट रहा है, 2 6 12, 2 से 2 3 6 और अब ये 3 से, ठीक है। मतलब या तो हम डायरेक्ट यहाँ 7 गुणे 12 ही कर सकते थे, या हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 7 84। इसका LCM क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 84। अब हमने LCM में जब गुणनखंड विधि से हम आपको निकाल के बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, A सबसे ज़्यादा बार कितना आया है, 2 बार, तो A स्क्वायर। B सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 1 बार, B लिखेंगे। C सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, C स्क्वायर। तो LCM की जब बारी आएगी निकालने की तो हम इस तरीके से निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वो LCM में आता है और जो सबसे कम बार आया रहता है वो HCF में आया होता है, ठीक है। ये तरीका है इसका निकालने का। अब हमें ये तो हमें डिटेल से समझाना था, इसलिए हम आपको इसको बताए हैं डिटेल में लिखकर। जब आपको क्वेश्चन से लगाना होगा तो हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा HCF होगा वो सबसे कम बार जो संख्या आई रहती है हम उसी को लिखते हैं। जब हमें HCF लिखना होता है जो सबसे कम बार आई रहती है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7, पहले हम अंकों को देखेंगे, संख्याओं को देखेंगे तो हमें पता है कि 7 ही एक ऐसी संख्या जो 7 को भी काट सकती है और 84 को भी काट सकती है। तो महत्तम समापवर्तक 7 और 84 में क्या होगा मित्रों, 7 होगा। अब यहाँ पे हमें पता है ABC और ABC, इनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे कम बार A कितनी बार आया है, 1 बार, और B सबसे कम बार कितनी बार आया है, 1 बार, और C सबसे कम बार कितनी बार आया है, 1 बार। क्योंकि देखिए 1 बार सबसे कम बार आया है, B 1 बार सबसे कम बार आया है, C 1 बार सबसे कम बार आया है। तो इस संख्या का 7ABC 84A स्क्वायर BC स्क्वायर का HCF अगर हम देखें तो 7ABC आया है। लेकिन जैसे ही इसकी LCM की बात कर देगा तो LCM इसका क्या होगा, LCM यहाँ पर देखेंगे 7 और 84 का LCM होगा 84, और यहाँ पे LCM में क्या लिया जाता है, ABC और सबसे ज़्यादा बार जो आया रहता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो A सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया, 2 बार, A स्क्वायर। B सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, 1 ही बार आया, इसमें भी 1, इसमें भी 1 ही बार आया सबसे ज़्यादा बार। C सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया है, 2 बार, यहाँ पे देखिए 1 बार आया, सबसे ज़्यादा 2 बार आया है। तो ये तरीका है LCM और HCF निकालने का तरीका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस और भी कई सारे, अभी तो ये शुरुआत है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे नहीं पूछे जाते। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, कई सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है,
लेकिन इसके पहले जो हमने कराया है क्वेश्चंस वो सभी एक समझ तैयार करने के लिए हमने बताया है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अब असली जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।